हेलो स्टूडेंट, आज बात करेंगे हम एक्सरसाइज 6.4। एक्सरसाइज 6.4 में क्या है, अप्रोक्सीमेशन। हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, अप्रोक्सीमेट। क्यू रूट कैसे फाइंड करेंगे। आप सिंपल तरीके से आपने क्लास 7, 8 में किए ही हैं स्क्वायर रूट, क्यू रूट फाइंड करना। जैसे बात करें लेसन 25 है और 25 का स्क्वायर रूट हम एग्जिट करते हैं कि 5 आएगा। 27 का क्यू रूट है, 27 का क्यू रूट क्या आएगा, 3 आएगा। तो हम ये डायरेक्ट बता देते थे, हमने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड पढ़े थे। लेकिन आज बात करेंगे हम कि डिफरेंशियल से हम किस तरह से स्क्वायर रूट और क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं बाय डिफरेंशियल मेथड। देखिए, इस एक्सरसाइज को मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल है हमारा यूजिंग द यूज डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेशन अंडर रूट 36.6। देखिए, इसमें क्या है, सबसे पहले हम एक फंक्शन डिनोट करते हैं, जैसे किसका है, रूट का है। तो इस फंक्शन को पहले मैं y इज इक्वल टू रूट एक्स मान लेता हूँ। y इज इक्वल टू रूट एक्स से आइडेंटिटी कर देता हूँ। उसके बाद इसका एक फॉर्मूला क्या है, देखिए इसका डेल y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस डेल एक्स माइनस रूट एक्स। डेल y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस की डेल एक्स माइनस की रूट एक्स। इसमें ये फॉर्मूला है। इसमें डेल एक्स क्या है, लीस्ट वैल्यू है, और एक्स क्या है, एक परफेक्ट वैल्यू है। डेल एक्स क्या है, हमारी एक लीस्ट वैल्यू, और एक्स क्या है, हमारी एक परफेक्ट वैल्यू। जैसे हमारा क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट 36.6, तो इसमें परफेक्ट वैल्यू क्या है, 36, यानी x इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 36, और डेल x क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा 0.6। तो x हमारी परफेक्ट वैल्यू है 36 और डेल x क्या है, 0.6। अब बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम ये y इज इक्वल टू लिखा है रूट एक्स, और डेल y क्या होता है, देखिए डेल y को हम कैसे फाइंड करते हैं, dy ओवर dx इंटू डेल एक्स। डेल y इक्वल टू क्या होता है, dy ओवर dx इंटू डेल एक्स। तो सबसे पहले हम dy ओवर dx फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो डेल y इक्वल टू क्या था, dy ओवर dx इंटू डेल एक्स। तो सबसे पहले हमको dy ओवर dx फाइंड करना है स्टूडेंट। तो हमारा फंक्शन क्या था, y इक्वल टू रूट एक्स। तो इसको भी लिख सकते हैं हम y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2। अब dy और dx फाइंड करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो पहले हम पावर के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे, 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। इसको नीचे लेके आएंगे तो ये रूट एक्स हो जाएगा। देखिए dy और dx 1/2 रूट एक्स, और x हमने क्या सपोज किया है, 36। तो ये 1/2 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 6, तो ये 1/12 आ जाएगा। तो हो जाएगा 1/12। अब इसमें क्या था, ये dy और dx है, लेकिन मुझे क्या फाइंड करना था, डेल y। और डेल y क्या था हमारा, dy और dx। dy और dx हमारा 1/12 आ गया इनटू डेल x, और डेल x क्या था हमारा 0.6। तो हम डेसिमल्स को हटाएंगे पहले, तो ये 1/120 हो जाएगा, 6/120 हो जाएगा। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी 1/20।
और 1/20 1 में 20 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.05 आएगा। क्या आएगा? 0.05। तो डेल y इज इक्वल टू 0.05। अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था? डेल y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस के डेल एक्स माइनस के रूट एक्स। तो डेल y कितना आ गया हमारा? 0.05। और अंडर रूट एक्स प्लस डेल एक्स क्या होता है? जिसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो ये हो गया अंडर रूट 36.6 रूट एक्स माइनस के 36। तो 0.05 इज इक्वल टू अंडर रूट 36.6 माइनस इसका लेना हम स्क्वायर रूट, तो 6 आ जाएगा। 6 को इधर फाइंड भेज रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, तो ये 36.6 इज इक्वल टू 6 प्लस 0.05 यानी अंडर रूट 36.6 की जो वैल्यू होगी वो 6.05 होगी। तो देखिए स्टूडेंट, हम इस तरह से डिफरेंशियल मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। यदि आप एक्सरसाइज के एग्जांपल्स कर लेते हैं पहले, तो एक्सरसाइज अपने आप कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए इसी टाइप का मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूँ स्क्वायर रूट का ही। यूज़ द डिफरेंशियल अप्रोक्सीमेट अंडर रूट 25.3। अभी जैसे मैंने आपको 36.6 का फाइंड करके बताया था, सेम वही मेथड है अंडर रूट 25.3। तो मैंने बताया था सबसे पहले एक फंक्शन हम डिनोट कर लेते हैं, जैसे y इज इक्वल टू रूट एक्स, क्योंकि रूट एक्स है। उसके बाद हमने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था कि डेल y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस के डेल एक्स माइनस रूट एक्स। और x मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट वैल्यू होती है और डेल x हमारी लीस्ट वैल्यू होती है, इसीलिए x हमारा क्या होता है? 25, क्यों 25 एक परफेक्ट वैल्यू है। और जो डेल x है वो हमारा 0.3 हो जाता है, कितना हो जाएगा? 0.3। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? डेल y। और डेल y इज इक्वल टू क्या था? dy/dx इंटू डेल x। तो हम dy/dx फाइंड करते हैं। सबसे पहले dy/dx फाइंड करेंगे तो रूट एक्स का 1/√x आ जाएगा, अभी मैंने फाइंड किया था। तो dy/dx इज इक्वल टू 1/2, 25 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे हम, तो 1/2 और 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5, यानी 1/10 आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्या निकालना था हमको? डेल y। और डेल y क्या है? dy/dx वो कितना हमारा? 1/10 इंटू डेल x, और डेल x कितना हमारा? 0.3। तो डेल y इज इक्वल टू हो जाएगा 3/100। कितना आ जाएगा? 3/100। अब देखिए हम 3 तो डेल y कितना है? 3/100। और 3/100 को हम क्या लिखते हैं? 0.03। अब हमारा फॉर्मूला क्या देखिए कि डेल y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस के डेल एक्स माइनस रूट एक्स। तो डेल y कितना आ गया हमारा? 0.03 और अंडर रूट एक्स प्लस डेल एक्स कितना हमारा? 25.3 और x कितना है? 25। तो 0.03 इज इक्वल टू अंडर रूट 25.3 और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 5। 5 को हम धर लेके आएंगे तो 5 प्लस 0.03 इज इक्वल टू 25.3। इन दोनों को ऐड कर दें
तो 5.03 इज इक्वल टू 25.3, ये इसका स्क्वायर रूट हो गया। अब देखिए यूज डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट 0.009 की पावर 1/3। अब ये किसको कैसे फाइंड करेंगे? अब तो आपने जो सिंपल थे थोड़ा, सबसे पहले हमें अप्रोक्सीमेटली परफेक्ट वैल्यू फाइंड करनी होगी। अब जैसे 0.009 है, इसकी परफेक्ट वैल्यू क्या होगी, इसकी अप्रोक्सीमेट परफेक्ट वैल्यू क्या होगी? तो देखो 0.009 के अप्रोक्स 0.008 आता है, 0.008 आता है। अब आपको 8 का क्यू रूट मालूम ही है कि 2 होता है, तो इसका क्यू रूट क्या होगा? 0.2। क्या होगा? 0.2। तो x हमारा हो जाता है 0.2। अब आता है डेल x। डेल x कैसे फाइंड करेंगे हम? डेल x 0.009 में से माइनस कर दीजिए 0.008, तो ये हो जाएगा 0.001। ये हो जाएगा हमारा डेल x। अब देखिए फंक्शन क्या मानेंगे हम? y इज इक्वल टू इसकी पावर क्या है? 1/3, तो ये हो गया x की पावर 1/3। और हमारा फॉर्मूला क्या था कि डेल y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स, अगर पावर 1/3 है तो पावर 1/3 आ जाएगा, माइनस एक्स की पावर 1/3। क्योंकि अभी मैंने जो 2 क्वेश्चन किए थे वो स्क्वायर रूट के थे, तो इसलिए हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट लगाया था। अब ना क्यूब रूट है तो हमने क्यूब रूट लगा दिया। और डेल वाई क्या होता था? डेल वाई होता था डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डेल एक्स। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? डी वाई ओवर डी एक्स। क्या फाइंड करना है? डी वाई ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करेंगे, पावर के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव करेंगे हम, तो 1/3 एक्स की पावर n माइनस 1 होता है, तो 1/3 माइनस 1 हो जाएगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स ये 1/3 एक्स की पावर माइनस के 2/3 हो जाएगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या आ गया आपका? 1/3 और x की पावर 2/3। अब देखिए डी वाई ओवर डी एक्स 1/3 और x कितना आएगा? 0.2। कितना है? 0.2 नहीं, x हमारा जो था 0.008, x तो हमारा 0.008 होगा ना, 0.008। तो ये 0.008 हो गया और इसकी पावर 2/3, इसकी पावर 2/3। तो डी वाई ओवर डी एक्स 1/3 0.08 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.2 का होल क्यूब और इसकी पावर 2/3। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा आपका? ये 1/3 और ये 0.2 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर। तो डेल वाई क्या था? डेल वाई था आपका डी वाई ओवर डी एक्स, और डी वाई ओवर डी एक्स कितना आएगा? 1/3। 0.2 करेंगे स्क्वायर, तो 0.2 इंटू 0.2, 2 2 जा 4, तो 0.04, तो हमारा 0.04 इंटू डेल एक्स, और डेल एक्स कितना हमारा? 0.001। इसको सॉल्व करते हैं हम, तो ये 0.001 और 3 4 जा 12, 3 4 जा 12.12 रहता है। इसके हम डेसिमल्स को रिमूव करते हैं, तो ये 1/1200, क्यों 3 बार डेसिमल है, 1 2 3 बार 3 जीरो बढ़ा दें, नीचे
2 बार डेसिमल आए तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा दी मैंने, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दूंगा मैं, तो ये 1/120 आ जाता है। और 1 में 120 से डिवाइड करता हूँ मैं, तो ये 0.008 अप्रोक्सीमेट आएगा। अब हमारा फॉर्मूला क्या था कि डेल वाई इजिकल टू एक्स प्लस डेल एक्स की पावर 1/3 माइनस एक्स की पावर 1/3, तो डेल वाई हमारा आ गया 0.008 और एक्स प्लस डेल एक्स की पावर 1/3 क्या था हमारा 0.009 की पावर 1/3 और x क्या था हमारा 0.008 इसका क्यूब रूट, तो 0.008 इज इक्वल टू 0.009 की पावर 1/3 और इसका क्यूब रूट मैंने बताया था आपको कि 0.2 होता है। 0.2 हम धर लेके आ जाएंगे, तो ये 0.2 धर लेके आएंगे तो ये 0.208 हो जाएगा। 0.009 का जो क्यूब रूट होगा तो कितना आ गया 0.208 अप्रोक्सीमेट। अब देखिए यूज द डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट 0.99 की पावर 1/10। अब कुछ आ गया पावर 1/10। अब देखिए हम इसको 0.99 के अप्रोक्सीमेट क्या होगा, तो होगा 1। क्या होगा 1, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी कर लें तो 1 हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा x होगा वो क्या हो जाएगा 1। अब डेल x क्या होगा, डेल x हो जाएगा हमारा 0.99 माइनस 1, तो माइनस कर देंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा हमारा -0.001। 0.99 में से 1 को माइनस करेंगे तो माइनस के 0.001 आएगा। और फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/10, तो हमारा बराबर 1/10 है। फॉर्मूला क्या था हमारा कि डेल y इज इक्वल टू एक्स प्लस की डेल एक्स और इसकी पावर 1/10 हो जाएगा, क्योंकि पावर 1/10 है, माइनस एक्स की पावर भी 1/10। सबसे पहले हम डेल y फाइंड करते हैं, तो क्या होता है dy/dx इंटू डेल एक्स। तो पहले हम dy और dx फाइंड करेंगे। dy और dx क्या फाइंड करेंगे, तो पावर के अकॉर्डिंग करेंगे, तो 1/10 एक्स की पावर 1/10 माइनस के 1, तो dy/dx 1/10 और x की पावर माइनस के 9/10 आ जाएगा। 10 से बन गया माइनस के 9/10। तो इसको हम क्या लिखते हैं dy/dx 1/10 और x की पावर 9/10। अब देखिए x क्या है हमारा 1, तो dy/dx 1/10 और x की वैल्यू दी है 1 और 1 की पावर 9/10, तो 1 की पावर कुछ भी कर दें तो 1 ही रहता है, तो ये 1/10 आ गया। इसके बाद डेल y क्या था dy और dx, और dy और dx आ गया हमारा 1/10 इंटू डेल x, और डेल x कितना है हमारा 0.99। अब हम इसमें डिवाइड कर रहे हैं 0.99। अब इसको डेसिमल्स को हटाते हैं, हम डेसिमल्स को हटाएंगे। अब देखिए dy और dx कितना है हमारा 1/10 1 की पावर 9/10, और 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 हो जाता है, तो ये आ गया हमारा 1/10। और डेल y इक्वल टू क्या होता है x प्लस डेल एक्स की पावर 1/10, तो ये क्या आ गया देखिए डेल y क्या है हमारा देखिए dy और dx इंटू डेल एक्स, तो dy और dx कितना है हमारा 1/10 इंटू डेल एक्स, और डेल एक्स क्या था हमारा
-0.01 इंटू -0.01 10 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा -0.001। फॉर्मूला क्या होता है, डेल वाई इजिकल टू एक्स प्लस डेल एक्स की पावर बाई 10 माइनस एक्स की पावर बाई 10। तो डेल वाई आ गया मेरा -0.001 इजिकल टू 0.99 की पावर बाई 10 और एक्स क्या था हमारा 1, तो 1 की पावर बाई 10 और 1 की पावर कुछ भी कर लो तो 1 ही हो जाएगा। तो ये -0.001 इजिकल टू 0.99 की पावर 1/10, ये -1 हो जाएगा। -1 इधर आएगा हमारा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस इधर आएगा प्लस -0.001 और ये 0.999 की पावर 1/10। अब 1 में से माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 0.999 की पावर 1/10। ये इसकी वैल्यू आ गई। गो। ये सेकेंड क्वेश्चन है आपका, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फंक्शन 2.01 हियर f(x) इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के 2। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। अब इसमें जो हम x और डेल x जो सपोज करेंगे वो यहाँ से सपोज करेंगे क्या है, फंक्शन ऑफ 2.01। तो यहाँ पर जो हमारे x की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी और जो डेल x होगा हमारा वो 0.01 होगा, 0.01। अब इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा, फंक्शन ऑफ, इसमें जो फॉर्मूला लगाएंगे डेल y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस डेल x प्लस डेल x माइनस के f(x). डेल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, फंक्शन ऑफ x प्लस के डेल x माइनस f(x). ये हमारा फॉर्मूला है डेल वाई का। अब यहाँ पर हम फंक्शन ऑफ x प्लस के डेल x कैसे फाइंड करेंगे, देखिए फंक्शन ऑफ x प्लस के डेल x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, और फंक्शन ऑफ x प्लस के डेल x क्या होगा, हो जाएगा हमारा f(x) प्लस डेल y। तो देखिए फंक्शन ऑफ x प्लस डेल x, तो f(x) और डेल y को हम क्या लिखते हैं, जैसे डेल y देखिए हम आपको बताया था पहले कि डेल y इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डेल एक्स होता है। तो डी वाई और डी एक्स को मैं एफ डैश एक्स भी लिखता हूँ, तो हम डेल वाई को लिखते हैं एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। तो हमारा जो क्वेश्चन हुआ वो डेल वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, वो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स हो गया। अब सबसे पहले मैं एफ डैश एक्स फाइंड करूँगा, वो क्या हो जाएगा हमारा पावर के अकॉर्डिंग, तो एक्स स्क्वायर 2x हो जाएगा, तो 4 इंटू 2x, 5x का 5 हो जाएगा और 2 का 0, तो एफ डैश एक्स क्या आ गया हमारा 4 टू द 8x प्लस 5। अब देखिए डेल वाई एंड डेल वाई हम लिख सकते हैं कि फंक्शन ऑफ 2.01 इज इक्वल टू f(x), और f(x) क्या है हमारा 4x स्क्वायर प्लस की 5x प्लस की 2 प्लस एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स क्या है हमारा 8x प्लस के 5 इंटू डेल एक्स, और डेल एक्स क्या था मेरा 0.01। अब देखिए इसमें x की वैल्यू क्या है 2, तो हम x इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, तो फंक्शन ऑफ 2.01 इज इक्वल टू 4 और 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2
और ये हो गया आपका 8 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0.01। देखिए क्या आएगा, फंक्शन ऑफ 2.01 इज इक्वल टू 4 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 5 टू 10, 5 टू 10 प्लस 2 और ये 8 टू 16 और 5 21, 8 टू 16 और 5 21 इंटू 0.01, तो 4 4 जा 16 और प्लस 10 प्लस 2 और ये हो जाएगा 0.21, तो 16 और 10 26 और 2 28.21। तो ये हमारी वैल्यू आ गई फंक्शन ऑफ 2.01 इज इक्वल टू 28.21। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम B of a cube of the side x meter caused by the increasing the side by 1%. Find the approximate change. तुम्हें क्या फाइंड करना है, डेल बी। डेल बी हमको फाइंड करना है और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, देखिए पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब, और साइड क्या है हमारी एक्स, तो एक्स का क्यूब हो जाएगा। और वॉल्यूम को v से डिनोट करते हैं, तो v इज इक्वल टू एक्स क्यूब। फाइंड क्या करना है मेरे को, डेल v, और डेल v क्या होगा, dv ओवर dx इंटू डेल एक्स, dv ओवर dx इंटू डेल एक्स। और डेल एक्स क्या होगा, कॉज बाई द इंक्रीजिंग साइड 1%, साइड का 1%, यानी 1/100 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा 0.01 एक्स। ये हम डी वी और डी एक्स फाइंड करते हैं, तो एक्स की हो जाएगा 3x²। तो डेल वी इज इक्वल टू डी वी ओवर डी एक्स, और डी वी ओवर डी एक्स ना 3x² इंटू डेल एक्स, और डेल एक्स कितना है 0.01 एक्स। तो इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो डेल वी इज इक्वल टू हो जाएगा 0.03 एक्स क्यूब मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर 9 मीटर विथ एन एरर 0.03 मीटर, रेडियस ऑफ एरर यानी आर इज इक्वल टू हमको देखा है 9 मीटर, विथ एन एरर डेल आर देखा है 0.03 मीटर। देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर कैलकुलेटिंग द सरफेस एरिया। फाइंड क्या करना है, डेल एस, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr², और इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं 4πr², और डेल एस क्या होगा, ds ओवर dr इंटू डेल आर। तो पहले ds ओवर dr फाइंड करते हैं, 4πr² का हो जाएगा 2r, तो डेल एस इज इक्वल टू 4π, 4 टू 8 हो जाएगा 8π इंटू डेल आर, और डेल आर कितना है आपका 0.03,
डेल एस इज इक्वल टू 4 टू जा 8 पाई और आर भी आएगा, तो 8 पाई आर की वैल्यू कितनी है आपकी 9 और डेल आर कितना है आपका 0.03। तो डेल एस इजिकल टू हो गया 9 8 जा 72 पाई इंटू 0.03। तो डेल एस इजिकल टू 3 टू जा 6 3 7 जा 21 2 बार डेसिमल लगेगा 2.16 पाई मीटर स्क्वायर।